तो आज चलते हैं इंटीग्रेशन की ओर। तो सबसे पहले हमारा आज का चैप्टर है इंटीग्रेशन। तो आज समझ लेते हैं सबसे पहले कि इंटीग्रेशन है क्या। तो इंटीग्रेशन का मतलब समाकलन, और समाकलन मतलब कि किन्हीं छोटी छोटी चीज़ों को जोड़ करके एक बड़ी चीज़ बना देना, यही आपका इंटीग्रेशन कहलाता है। मतलब छोटी से छोटी चीज़ों को ऐड कर दें, मतलब जैसे 3, 2, 4, तो आप इसको ऐड कर दें और इससे जो भी वैल्यू निकल के आएगी 549, तो यही आपका हो जाएगा इंटीग्रेट। मतलब आपने किसी चीज़ को जोड़ दिया, तो यही आपका कहलाता है इंटीग्रेशन। छोटी से छोटी चीज़ों को जोड़कर एक बड़ी संख्या तैयार कर देना, वही आपका इंटीग्रेशन कहलाता है। तो आज आपको मैं कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। कॉन्सेप्ट के बाद आपकी क्लासें चलेंगी इंटीग्रेशन से, जिसमें से ट्रिक भी होंगी और कॉन्सेप्ट भी, दोनों भी लगेंगे। आज सिर्फ आपको मैं कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, फार्मूले सिखाऊंगा। बेसिक से बिल्कुल बेसिक क्लास है, तो मिस करना मत भूलिएगा। ये हो सकता है 2 से 3 पार्ट में बन पाए, ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं बनाऊंगा मैं। तो आइए चलते हैं। आपको सबसे पहले अलजेब्रा फार्मूले। तो अलजेब्रिक फार्मूले में क्या करना है आपको, सबसे पहला फार्मूला है, यदि आपको दिया हो x की पावर n और dx, ये आपको दे रखा हो, ये आपको इंटीग्रेशन का साइन है, और हमें इंटीग्रेशन किसके सापेक्ष करना है, dx के सापेक्ष, मतलब रिस्पेक्ट टू dx। तो आपको x के सापेक्ष इंटीग्रेशन करना है। तो इसका मतलब जब भी आपको चर फलन दिया हो और चर फलन के ऊपर अचर फलन दिया हो, मतलब x की पावर n, यहाँ पर कोई कांस्टेंट टर्म है, मतलब कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसका जो अवकलन होगा, मतलब सॉरी समाकलन होगा, तो क्या हो जाएगा इसका, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। तो जब भी आपको x की पावर n दिखे, तो इसका मान हो जाएगा x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1। वही जो घात थी उसमें ऊपर बढ़ गई और अपॉन में आके एक घात आगे बढ़ गई, और प्लस c, कोई कांस्टेंट टर्म जुड़ जाता है। तो जब यहाँ पर इनफाइनाइट जो है, मतलब कि डिफाइनाइट नहीं, इनफाइनाइट इंटीग्रेशन है, तो इसके साथ कांस्टेंट टर्म लगेगा। ये चीज आप याद रखिए। तो पहला फार्मूला ये हो गया। अब इसी तरह यदि आपको सेकंड नंबर फार्मूला यदि आपको दे रखा हो a इंटू एक्स की पावर n इंटू dx, तो आपको कोई अचर फलन दे दे और अचर फलन के साथ कोई चर फलन दे दे, तो इसका क्या होगा। तो अचर फलन का हमेशा समाकलन नहीं होता है, तो ए को हम कर लेंगे बाहर, ए का बाहर कर लेंगे, और जो भी बचेगा x की पावर n dx, इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इंटीग्रेशन जब करेंगे इसका, तो देखो इसका क्या होता है, सेम वही चीज लिखिए, a इंटू एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। तो ये आपका हो जाएगा, यदि आपको अचर फलन दे और अचर फलन के साथ चर फलन दे, तो इसका हो जाएगा सीधा ये a इंटू एक्स की पावर n प्लस 1 इंटू सी प्लस सी। तो ये आपका हो गया सेकेंड नंबर फार्मूला। इसी तरह आप थर्ड नंबर फार्मूला देखिए। तीसरा नंबर, यदि आपको दे रखा हो 1 अपान एक्स की पावर n इंटू dx, तो जब 1 अपान एक्स की पावर n प्लस एक्स की पावर n दे दे, तो इसका क्या होगा समाकलन। तो आइए देखिए, देखते हैं क्या है। तो इसका जब भी होगा 1 अपान n माइनस 1 इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस सी, तो क्या हो जाएगा आपका, जो भी मतलब कि फलन दिए हो, तो उसकी घात में एक कम हो जाएगा, और इंटू माइनस उसकी घात में एक कम हो जाएगा, और वो इंटू में आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा इसका फार्मूला। 3 नंबर फार्मूला याद रख लीजिए। 1 अपान एक्स की पावर n जब भी दिखे, माइनस 1 अपान माइनस n माइनस 1 इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, तो हो जाएगा आपका थर्ड नंबर फार्मूला। अब इसी तरह, और यहाँ पर एक चीज याद रखिए, n की जो वैल्यू होगी x के बराबर, मतलब 1 के बराबर नहीं होगी। यदि आपको इसमें दे दे 1 के बराबर 1 अपॉन एक्स, तो यहाँ पर जो पावर रखी है 1 है, तो जब पावर 1 दिए हो, तो उसको dx के सापेक्ष, मतलब x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना हो, तो 1 अपॉन एक्स का हमेशा क्या हो जाएगा,
लॉग मॉड एक्स प्लस सी। तो ये चीज याद रखना, जब पावर में 1 दिए हो तो इसका सीधा हो जाएगा लॉग एक्स मॉड एक्स प्लस सी। ये आपको जो फोर्थ नंबर फार्मूला था, फोर्थ नंबर फार्मूले हो गए, 4 फार्मूले हो गए। इसी तरह फिफ्थ नंबर फार्मूले की ओर चलते हैं। फिफ्थ नंबर फार्मूला देखिए, यदि आपको दे रखा हो ए एक्स प्लस बी की होल पावर यान बी एक्स, तो आपको जब भी दे दे ए एक्स प्लस बी, तो यहाँ पर एक्स की पावर यान तो दे नहीं रखा, तो जब नहीं दे रखा तो क्या करेंगे, ए एक्स प्लस बी को मान लेंगे एक्स और एक्स की पावर एन हो जाएगा। तो इसका क्या होता है, एक्स की पावर एन का, तो एक्स घात में जो भी होगा एक बढ़ जाएगा अपॉन में एक और उसमें बढ़ जाता है, तो एन प्लस वन। अब यहाँ पर एक्स तो था नहीं, जब एक्स नहीं था तो ए एक्स प्लस बी है, तो क्या करेंगे, इसका पुनः से डिफ्रेंसिएशन करेंगे, ना कि इंटीग्रेशन। तो इसको जो भी डिफ्रेंसिएशन करेंगे और डिफ्रेंसिएशन अपॉन में रख देंगे। तो जब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो डी डी ऑफ डी एक्स ए एक्स प्लस बी ये हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक से क्लास है, आपको बिल्कुल याद कर लेना है। और इसी तरह आगे मैं ट्रिक लेकर आऊंगा, आज सिर्फ फार्मूले बता रहा हूं, आगे चल के ट्रिक भी होंगी, कॉन्सेप्ट दोनों होंगे। तो देखिए यहाँ पर जब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे अपॉन एन प्लस वन, जब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 1 ए एक अचर फलन है एक्स, और एक्स के सापेक्ष जब अवकलन होता है तो हो जाता है 1, तो a इंटू 1 प्लस बी एक अचर फलन है तो b का हो जाएगा 0। तो आपने यदि डिफ्रेंसिएशन की क्लास नहीं देखी तो मैं उसको आगे पढ़ा चुका हूं, तो आप वहां पर जाएं चैनल पर, और 3 से 4 लेक्चर मेरे पढ़े हैं, वहां पर आप देख सकते हैं आगे अवकलन से। तो आगे देखिए क्या होगा, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू ए, ये आपको प्लस सी। तो ये आपका हो जाएगा, यदि आपको इस तरह ax प्लस बी की होल पावर n दे और dx, तो इसका सीधा हो जाएगा इंटीग्रेशन x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू ए। तो इसी तरह आगे चलते हैं। सिक्स नंबर फार्मूले की ओर, यदि आपको दे रखा हो 1 अपान ए एक्स प्लस बी डी एक्स, तो जब भी आपको इस तरह दे इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स प्लस बी, तो यहाँ पर 1 अपॉन एक्स तो दे नहीं रखा, यदि 1 अपॉन एक्स देता और एक्स के सापेक्ष इंटीग्रेशन पूछता तो लॉग मॉड एक्स हो जाता। तो यहाँ पर एक्स ना दे के एक्स प्लस बी दिए, तो क्या करेंगे, इसको ए एक्स प्लस बी को एक्स सीधा मान लेंगे। तो जब सीधा मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग मॉड ए एक्स प्लस बी। अब यहाँ पर एक्स तो था नहीं, एक्स प्लस बी था, तो क्या करेंगे, इसका पुनः से अवकलन कर देंगे, डिफ्रेंसिएशन कर देंगे और अपान में रख देंगे। तो इसका जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ए एक्स प्लस बी ऐसे रखेंगे प्लस सी, तो लॉग ए एक्स प्लस बी अपॉन, जब यहाँ पर प्लस में वैल्यू दे रखे हैं तो ए एक्स का अलग करेंगे, बी का अलग करेंगे। तो जब ए एक्स का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ए एक कॉन्स्टेंट टर्म है, तो ए को कर लेंगे बाहर, और एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष करना है तो एक्स का हो जाएगा 1, प्लस जब बी एक कांस्टेंट टर्म है, इसके साथ कोई चर फलन नहीं है तो इसका मान हो जाएगा 0 हो गया। तो क्या हो जाएगा, लॉग ए एक्स प्लस बी मॉड का हो गए अपॉन, यहाँ पर क्या बचे, 12a प्लस सी। तो आपको जब भी इस तरह दे तो सीधा हो जाएगा लॉग एक्स प्लस बी अपॉन ए। तो ये आपका हो गया डिफ्रेंसिएशन 1 अपॉन एक्स प्लस बी का। इसी तरह अलजेब्रिक फार्मूले में आगे 7 नंबर की ओर चलते हैं। सेवन नंबर फार्मूला देखिए, यदि आपको अलजेब्रिक फार्मूले में यदि इस तरह दे दे
1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इस तरह आपको दे दे। तो हमें ये देखना है कि ये किसका डिफरेंशिएशन किसका है। ये जिसका भी डिफरेंशिएशन होगा तो डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन कर देंगे तो वही आपको आ जाएगा इंटीग्रेशन। तो बताइए ये किसका अवकलन किसका है, साइन इनवर्स एक्स का। तो साइन इनवर्स एक्स का जब अवकलन ये होगा तो इसका डिफरेंशिएशन जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स और इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, प्लस सी। तो ये आपका हो गया फार्मूला नंबर 7। इसी तरह फार्मूला नंबर 8 की ओर चलते हैं। यदि आपको दे रखा हो -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx के सापेक्ष आपको पूछे तो आपको ये देखना है कि ये किसका अवकलन है। जिसका अवकलन होगा वही इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो ये आपको पता होगा अच्छी तरह से, नहीं पता है तो आप पिछले चैनल पर जाइए, वहां पर 3 से 4 वीडियो पढ़े, आप देख सकते हैं डिफरेंशिएशन से। तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा क्या हो जाएगा, ये किसका होता है डिफरेंशिएशन, कॉस इनवर्स एक्स का होता है। तो ये आपका होगा इंटीग्रेशन कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। इसी तरह यदि आपको 9 नंबर दे रखा हो डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx, ये आपसे पूछे तो आपको क्या करना है कि हमें किसका हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स प्लस सी, ये हो जाएगा। अब इसी तरह यदि 10 नंबर दे रखा हो डिफरेंशिएशन -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, तो यहाँ पर सेम केवल माइनस का निशान बदल गया, चिन्ह बदल गया। तो ये हमें देखना है किसका अवकलन है, जिसका अवकलन होगा डिफरेंशिएशन वही होगा इसका इंटीग्रेशन। तो आपको पता होगा ये कॉट इनवर्स एक्स का है, तो कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी, ये आपको हो जाएगा डिफरेंशिएशन मतलब इंटीग्रेशन। इसी तरह अब चलते हैं 11 नंबर की ओर। 11 नंबर यदि आपको दे रखा हो 1/√x mod x अपॉन एक्स स्क्वायर -1 dx, यदि आपको इस तरह दे रखा हो तो हमें ये देखना है किसका डिफरेंशिएशन है। तो ये आपको पता होगा सेक इनवर्स एक्स का है, तो सेक इनवर्स एक्स ये हो जाएगा आपका सेक इनवर्स एक्स प्लस सी, ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन। इसी तरह 12 नंबर और चलते हैं। यदि आपको दे रखा हो -1/√x स्क्वायर -1 ये, तो आपको इस तरह जब भी दे dx, तो आपको जब भी ये दे तो आपको क्या करना है, ये किसका होता है डिफरेंशिएशन, कॉसेक इनवर्स एक्स। तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन। तो ये आपका हो गया अलजेब्रिक फार्मूले से। अलजेब्रिक फार्मूले 12 नंबर तक हो गए। इसी तरह आगे चलते हैं। तो ये आपके अलजेब्रिक फार्मूले खत्म हो चुके हैं। तो इसी तरह अब आगे चलते हैं एक्सपोनेंशियल फार्मूले की ओर, इंटीग्रेशन की ओर। तो आइए चलते हैं एक्सपोनेंशियल की ओर। तो एक्सपोनेंशियल तो ये आपको होगा एक्सपोनेंशियल फार्मूला। तो एक्सपोनेंशियल फार्मूले सबसे फर्स्ट नंबर देखिए, यदि आपको पूछे इंटीग्रेशन e की पावर x dx, तो जिस तरह e की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e की पावर x, उसी तरह इंटीग्रेशन भी होता है e की पावर x का e की पावर x। तो क्या हो जाएगा e की पावर x, बस फर्क इतना है कि इसमें कांस्टेंट टर्म लग जाता है, उसमें कांस्टेंट टर्म नहीं लगता है। तो इसी तरह आगे 2 नंबर की ओर चलते हैं। यदि आपको दे रखा हो e की पावर ax और dx, तो आपको इसमें घबराना नहीं है, क्या करना है, अब e की पावर x ना दे के ax दे रखा है तो क्या करेंगे, e की पावर ax को मान लेंगे e की पावर x। तो e की पावर x का e की पावर x का e की पावर x, यहाँ पर x ना हो गया ax है। तो जब x ना हो गया ax आ जाए तो क्या करना है, उसका पुनः से डिफरेंशिएशन करेंगे, ना कि इंटीग्रेशन। तो ax का जब डिफरेंशिएशन करेंगे ax प्लस c, तो e की पावर ax, जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो a कांस्टेंट टर्म है और x एक चर टर्म है, तो क्या करेंगे, तो x का हो जाएगा 1 और a आपका आ जाएगा बाहर।
तो क्या हो जाएगा ई की पावर एक्स प्लस सी। तो आपको सीधा क्या करना है, ये फालतू की चीजें नहीं याद करनी, सीधा ई की पावर एक्स ई की पावर एक्स अपॉन ए, सीधा जो बी एच एल लगाओ ये हो जाएगा। यहाँ पर बी हो तो बी। अब इसी तरह यदि आपको दे दे थर्ड नंबर ई की पावर ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स, तो इस तरह आपको दे रखा हो, तो ई की पावर एक्स प्लस बी है तो क्या करेंगे ई की पावर ए एक्स प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस बी है, इसका पुनः से डिफ्रेंसिएशन करेंगे अपॉन में डी एक्स ए एक्स प्लस बी प्लस सी। अब इसको थोड़ा सा आगे और हल कर देंगे, ई की पावर ए एक्स प्लस बी अपॉन, जब ए एक्स प्लस बी का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका बाहर, और x का 1 प्लस b का 0, तो ये आपका हो गया 0 प्लस c। तो थोड़ा सा और इसे अच्छे से लिख देंगे, e की पावर ए एक्स प्लस बी अपॉन ए इंटू 1 का a प्लस c। तो ये आपको सीधा ये बीच वाला मैटर नहीं याद रखना, सीधा इस तरह याद, e की पावर एक्स प्लस बी का e की पावर एक्स प्लस बी अपॉन, सीधा इस तरह याद रखना है। तो ये आपको एक्सपोनेंशियल से 3 फार्मूले हो गए। तो इसी तरह एक्सपोनेंशियल फार्मूले में एक आ गया फोर्थ नंबर ए की पावर एक्स। जब ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन हम जब पूछे तो क्या करना है, ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स हो जाएगा, और ए की पावर एक्स तो इसका जो होगा अपॉन में लॉग, जो भी आधार में ए दे रखा है मतलब अचर पद है, ए कोई कांस्टेंट टर्म है तो आ जाएगा ए प्लस सी। तो ये आपका हो गया फार्मूला। अब क्या करना है, फिफ्थ नंबर देखिए, यदि आपको दे रखा हो ए एक्स प्लस बी की होल पावर एक्स, यदि आपको इस तरह दे रखा हो तो क्या करना है, कुछ भी घबराना नहीं है। फिफ्थ नंबर, तो इसको मान लेंगे ए, पूरे पद को मान, सॉरी तो आप क्या करना है, यदि आपसे पूछे ए की पावर पी एक्स प्लस क्यू, तो आपको पी एक्स प्लस क्यू को क्या मान लेना है, ए की पावर एक्स। ए की पावर एक्स का यहां से देखिए, ए की पावर एक्स का ए की पावर पी एक्स प्लस क्यू अपॉन लॉग ए इंटू, तो यहाँ पर ए की पावर एक्स ना होगी, पी एक्स प्लस क्यू है तो क्या करेंगे, पी एक्स प्लस क्यू का पुनः से डिफ्रेंसिएशन करेंगे, डी डी ऑफ डी एक्स पी एक्स प्लस क्यू, ये हो जाएगा आपका। आगे क्या करेंगे, ए की पावर पी एक्स प्लस क्यू अपॉन पी एक्स प्लस क्यू, तो यहाँ पर p का p हो जाएगा कांस्टेंट टर्म, और x का x के सापेक्ष 1 प्लस यहाँ पर q को हो जाएगा 0 इंटू लॉग a। अब आपका क्या हो जाएगा, a की पावर पी एक्स प्लस क्यू अपॉन p इंटू 1, मतलब आ जाएगा p इंटू लॉग a। तो ये आपको सीधा फार्मूला हो जाएगा इसका, ये a की पावर पी एक्स प्लस क्यू इंटू अपॉन p इंटू लॉग a। तो ये हो जाए, ये हो गया आपका एक्सपोनेंशियल फार्मूले। तो ये आपके हो गए एक्सपोनेंशियल फार्मूले। तो इसी तरह आगे चलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले की ओर। ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले, तो आइए फर्स्ट नंबर ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले देखिए। तो इसी तरह आइए देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले की ओर। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले ये क्लास बिल्कुल बेसिक सी है, यहाँ पर आपको सिर्फ फार्मूले आज बताए जाएंगे, इसके बाद में क्लास लेकर आऊंगा। तो क्लास में आपको ट्रिक कॉन्सेप्ट दोनों चीज सिखाऊंगा। तो ये बेसिक सी क्लास है। तो यहाँ पर आप देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले, एक्सपोनेंशियल फार्मूले, अलजेब्रिक फार्मूले मैंने दोनों बता चुके हैं। थर्ड नंबर है, थर्ड नंबर में क्या दे रखा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले का आइए देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर फार्मूला क्या कहेगा, डी डी ऑफ डी एक्स, सॉरी, तो इस साइन को सीधा डी डी ऑफ डी एक्स यहाँ पर कहते हैं, तो आप भी कह सकते हैं डी डी ऑफ डी एक्स। तो ट्रिग्नोमेट्रिक में 6 रेशियो होते हैं, जिसमें साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक होते हैं। तो सबसे पहला नंबर है साइन, और यह दी पूछे एक्स, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन हमको डी एक्स मतलब एक्स के सापेक्ष पूछ रहा है। तो साइन एक्स का
होता है, आप याद कर लीजिए, बिल्कुल बेसिक सा है, साइन को उल्टा कॉस एक्स प्लस सी। तो ये आपका हो गया साइन एक्स का फर्स्ट नंबर फार्मूला हो गया। सेकंड नंबर पे चलते हैं। यदि आपको साइन के बाद ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में आता है कॉस, तो कॉस एक्स डीएक्स। यदि आपको कॉस एक्स डीएक्स दे रखा हो तो इसका देखिए यहाँ पर क्या होता है, साइन को उल्टा कॉस को उल्टा क्या लेंगे साइन, तो साइन यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का निगेटिव साइन एक्स प्लस सी। तो ये आपको कॉस एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन होगा माइनस साइन एक्स होगा। अब ट्रिग्नोमेट्री थर्ड नंबर क्या आता है टेन, तो थर्ड नंबर टेन एक्स डीएक्स। तो टेन एक्स का जो होता है तो क्या होता है आप समझ लीजिए, टेन एक्स का यहाँ पर सीधा टेन को उल्टा पार्ट नहीं होगा, तो आगे देखिए होगा क्या बता तुम, लॉग मॉड सेक एक्स डीएक्स प्लस सी। तो ये आपको टेन एक्स का जो होता है इंटीग्रेशन लॉग मॉड सेक एक्स होता है। इसी का एक और फार्मूला हो जाता है। तो ये फर्स्ट नंबर है, इसका फर्स्ट नंबर टेन एक्स का, इधर सेकंड नंबर देखिए, इसका सेकंड नंबर होता है माइनस लॉग मॉड कॉस एक्स प्लस सी। तो ये आपको होता है सेकंड नंबर। तो टेन एक्स के फार्मूले आपको याद रखने ने, फर्स्ट नंबर लॉग सेक एक्स प्लस सी और सेकंड नंबर माइनस लॉग कॉस एक्स। तो इसी तरह आपको तीन फार्मूले ट्रिग्नोमेट्री से बता दिए। आइए फोर्थ नंबर देखते हैं। फोर्थ नंबर देखिए, यदि आपको दे रखा हो डी डी एफ डी एक्स सेक एक्स डीएक्स, तो सेक एक्स का जो होगा इंटीग्रेशन क्या होगा देखते हैं आगे। तो सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। तो ये आपका हो गया फर्स्ट फार्मूला। तो जिस तरह टेन एक्स के दो होते हैं उसी तरह सेक एक्स के भी दो होते हैं। तो फर्स्ट नंबर लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। अब सेकंड नंबर पे आते हैं, सेकंड क्या होगा सेक एक्स का, लॉग मॉड टेन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 प्लस सी। तो ये आपका होगा सेक एक्स के दो फार्मूले होंगे। सेकंड नंबर लॉग टेन एक्स टेन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, ये होगा सेक एक्स का। इसी तरह आगे चलते हैं, 5 नंबर फार्मूला। सेक के बाद क्या आता है आपको पता है, कॉट एक्स डी डी एफ डी एक्स कॉस एक्स। तो कॉस एक्स का फार्मूला क्या होगा, तो आपको सीधा याद रख लेना, इसका होगा जो होगा लॉग साइन एक्स प्लस सी। तो लॉग जो साइन एक्स होगा मॉड का होगा, आपको बिल्कुल याद कर लेना, बेसिक सी है। तो इसी तरह आगे चलते हैं फार्मूला नंबर 6 की ओर। 6 नंबर, यदि आपको दे रखा हो कॉट के बाद आता है सेक बता चुका हूं कॉसेक एक्स डीएक्स। तो कॉसेक एक्स का क्या होगा आगे देखते हैं। तो कॉसेक एक्स का जो होगा, जिस तरह सेक एक्स का होता है लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस को हो जाएगा। आइए देखते हैं कॉसेक एक्स का लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो ये आपको कॉसेक एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, ये हो जाएगा आपका। इसी तरह कॉसेक एक्स के दो फार्मूले होते हैं, ये फर्स्ट नंबर था। सेकंड नंबर देखिए, शायद दिखता होगा आपको, हो सकता है ना दिखे, तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ। तो सेकंड नंबर क्या होगा लॉग टेन एक्स बाई 2 टेन एक्स बाई 2। तो कॉसेक एक्स के जो फर्स्ट नंबर था लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, सेकंड नंबर लॉग टेन एक्स बाई 2। तो ये आपके हो गए ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला। ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला मैंने 6 लिखा चुके। आगे आपके 7 नंबर होती चलती। आगे देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले 7 नंबर। यदि आपको दे रखा हो सेक एक्स इंटू टेन एक्स और डीएक्स, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स का डबल फंक्शन दे रखे, तो आपको ये नहीं कुछ भी नहीं करना है यहाँ पर। तो ये देखना है सेक एक्स इंटू टेन एक्स किसका फार्मूला होता है डिफ्रेंसिएशन में। तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है सेक एक्स का। तो यहाँ पर जो होगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स हो जाएगा आपका सेक एक्स का फार्मूला।
तो क्या हो जाए sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन sec x। इसी तरह यदि आपको 8 नंबर दे रखा हो cosec x इंटू cot x, तो यदि आपको इस तरह दे रखा हो तो आपको क्या करना है, इसको बेसिक से याद रख लेना, माइनस cosec x प्लस c। तो ये इसी तरह अगला इंटीग्रेशन नंबर देखिए दोस्तों, यदि आपको दे दें डी डी एफ डी एक्स सेक स्क्वायर डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन होगा जो, तो हो जाएगा सीधा tan x प्लस सी। तो ये हो गया आपका। इसी तरह एक और अगला जो बचा है, यदि आपको दे दें cosec स्क्वायर x डी एक्स, तो इसका जो होगा इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो आपको ट्रिग्नोमेट्री सारे इंटीग्रेशन मैंने करवा दिए। ये पार्ट 1 था दोस्तों। इसी तरह अगला पार्ट देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पार्ट 2 देखना ना भूले, उस पर इससे भी अच्छे फार्मूले मैंने बताए हैं।